सेकंड है मेरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अब देखो लीनियरिटी ना एक ऐसी चीज है जो आप कई सब्जेक्टों से जोड़ते हो, कंट्रोल सिस्टम से जोड़ते हो, आप इसको नेटवर्क में देखते हो, आप फिर इसको सिग्नल के अंदर भी देखते हो। तो विशाल सर भी आपसे बात करेंगे लीनियरिटी के बारे में, ठीक है, डोंट वरी, लीनियरिटी सिग्नल में भी आएगी। बट चलो अभी हम नेटवर्क के लेवल पे समझ लेते हैं। देखो लीनियरिटी ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये दो चीजों से बनी होती है मेरे भाई। पहली चीज होती है सुपरपोजिशन। क्या होती है? सुपरपोजिशन। और दूसरी चीज होती है होमोजीनिटी। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? लीनियरिटी अकेला नहीं है, लीनियरिटी के अंदर दो चीजें छुपी हैं, एक सुपरपोजिशन और एक होमोजीनिटी, ठीक है। अब देखो मैं सुपरपोजिशन की बात करता हूं, देखना। अगर मान लो कि कोई सिस्टम है, मैं सिग्नल की टर्म्स में समझा रहा हूं थोड़ा सा, ये सिस्टम एक नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिस्टम एक नेटवर्क भी हो सकता है। अब इसके अंदर अगर इनपुट है xt और इस सिस्टम का आउटपुट है yt, तो मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर x1t लगाया तो आया मान लो y1t, मैंने दूसरा कोई इनपुट लगाया x2t तो कोई और आउटपुट आया y2t। यहां पे t का क्या सिग्निफिकेंस है? t इज द टाइम। तो हम ये कह रहे हैं जो x इनपुट है और y आउटपुट है, ये दोनों टाइम के फंक्शन है। ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे। अब मैं कहता हूं भाई सुपरपोजिशन के तहत हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन के तहत हम ये बोलते हैं कि अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लगाओ x1t प्लस माइनस x2t विल गिव अस y1t प्लस माइनस y2t, ठीक है। यानी कि x1 और x2 का कॉम्बो अगर लगाएंगे तो हमें आउटपुट में y1 और y2 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू, अगर ऐसा हुआ, सिस्टम इज सेड टू फॉलो सुपरपोजिशन। फिर ये होमोजीनिटी क्या होती है सर? देखो होमोजीनिटी में क्या कर देते हैं, होमोजीनिटी में हम क्या कर देते हैं, हम ये कह देते हैं यार कि अगर मान लो xt का आउटपुट है आपका yt, तो axt का क्या होगा? ayt। यानी इनपुट एंड आउटपुट आर स्केल्ड बाय सेम फैक्टर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं होमोजीनिटी। क्या कहते हैं उसको? होमोजीनिटी। बात क्लियर हुई? अब इन दोनों को लीनियरिटी जो है ना कंबाइन कर देती है। लीनियरिटी कैसे कंबाइन कर देती है वो मैं बताता हूं, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। जल्दी से एक बार नोट करके मुझे डन बता दो चैट के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूं इन दोनों को कैसे एक ही कंडीशन में मर्ज किया जाता है। जल्दी से करो, और फिर मैं आपको नेटवर्क के कुछ एलिमेंट्स ये प्रूव करूंगा दे आर लीनियर। चलो बनाओ भाई, जल्दी से करो भाई। हो गया डन? चलो आगे चलते हैं।
अब मैं क्या कहता हूं, लीनियरिटी कैसे ले ली जाती है, देखना कैसे मर्ज कर दी जाती है, दोनों कंडीशन कैसे साथ में लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं, देखो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि x1t का आउटपुट अगर y1t है, x2t का आउटपुट अगर आपका y2t है, तो हम कहेंगे a1 x1t प्लस a2 x2t, इसका आउटपुट आना चाहिए सेम लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो मैं इसको मैथमेटिकली को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट yields linear combination of output with same coefficient। यानी अगर इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जहां हर एक टर्म की पावर 1 होती है। यहां अगर देखो x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है, तो इसे कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, लेकिन दोनों इनपुट्स की पावर को क्या रखा है, 1, दैट इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर x1 का स्क्वायर हो जाता या x2 का क्यूब हो जाता तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रह जाता। समझ आया लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन मींस दैट द पावर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज 1। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओगे इनपुट का तो आउटपुट का भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। और एक और खास बात कि कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ऐसा है CXT। अब आप क्या कहोगे, y1t क्या है, C x1t, y2t क्या है, C x2t। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे को yt चाहिए, जहां मैंने ऐसा इनपुट लगाया a x1t प्लस b x2t, a x1 प्लस b x2 लगाया तो a इंटू c x1t प्लस b इंटू c x2t। c x1 है y1, c x2 है y2। देखो आ गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो आउटपुट का भी लीनियर कॉम्बिनेशन आया विद द सेम कोएफिशिएंट। आउटपुट इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन with same coefficients and hence linear system। सही है, सही है भाई। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है लीनियर। क्या कहा जाता है? लीनियर। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिखा ना सब लोगों ने यहां तक भाई? ये क्लियर हुआ लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं? यही चीज विशाल सर आपको सिग्नल के अंदर कवर कराएंगे, बट नेटवर्क के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है। अब देखो ऐसा रिलेशन आप रेजिस्टेंस में भी तो देखते हो। यहीं पे मैं लिख देता हूं भाई, रेजिस्टेंस में भी तो यही रिलेशन आता, V इक्वल टू RI। इसीलिए आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऐसा ही रिलेशन आएगा जैसे y इक्वल टू CX, V इक्वल टू RI। चलो आगे चलते हैं यार। एक और रिलेशन मैं आपको दिखाता हूं।
सेकंड एग्जाम्पल, मान लो अब ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है ये। तो ये देखने से ऐसा लगता है सिस्टम तो लीनियर होना चाहिए सर, y और x के बीच में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। लेकिन देखो पहले ना आप x1 का आउटपुट निकालो। आपने बोला x1 से आने वाले आउटपुट का नाम है y1, फिर आपने बोला कि सर x2 से आने वाले आउटपुट का नाम है y2, ठीक है, ऐसा आपने बोला। अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें दोनों का, यानी ax1 प्लस bx2, अगर मैं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं ये बना भाई। अब ये इसके बराबर तो नहीं है ना यार, ay1 प्लस by2। आप कहोगे सर हमें तो बराबर ही दिख रहा है। नहीं मेरे भाई, ay1 प्लस by2 होता तो कांस्टेंट टर्म बनती ac प्लस bc। ay1 प्लस by2 होता तो कांस्टेंट टर्म बनती ac प्लस bc। क्या बनती? ac प्लस bc। सो सच अ सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं फॉर लीनियर सिस्टम, फॉर लीनियर सिस्टम ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और वोल्टेज एंड करंट must be straight line passing through origin। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होती हुई है तब आप उसे क्या कहोगे? लीनियर सिस्टम। तब आप उसे क्या कहोगे? लीनियर सिस्टम। समझ में आया? समझ में आया भाई? ये चीज जल्दी से बताएंगे मुझे। ये समझ में आया? स्ट्रेट लाइन होना लेकिन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो भले ही वो स्ट्रेट लाइन है लेकिन सिस्टम कैसा है? सिस्टम है नॉन लीनियर। लीनियर सिस्टम का जो ग्राफ होता है दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फटाफट से बताओ, ये क्लियर है? चलो, लिखा ना सब लोगों ने? लिखा? एक और एग्जांपल ले। देखो अब आप लोग यार आगे चल के तो पढ़ोगे इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह। मैं अभी इंडक्टर का एग्जांपल लेता हूं एक बार। अब मेरे को ये जानना है सर, ये थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन है, ये तो v इक्वल टू आई आर नहीं है, तो मेरे को ये लग रहा है ये लीनियर नहीं होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं I1 करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी V1, I2 करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी V2। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि करंट मैंने ऐसा ले लिया भाई, करंट मैंने ऐसा ले लिया I1 I2 का लीनियर कॉम्बिनेशन AI1। अब आपको पता है यार, अगर कभी भी एक सम का डेरिवेटिव लेते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना डेरिवेटिव के। ये बात तो सब लोग मानते हैं, कांस्टेंट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द डेरिवेटिव। तो इसको ऐसे लिख लो, L di1 by dt is V1। ये हो गया, ठीक है। आ गया भाई लीनियर कॉम्बिनेशन।
आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन, तो दैट मीन्स इट इज अ लीनियर एलिमेंट, इट इज अ लीनियर एलिमेंट। समझ में आया? तो ऐसे ही देखो कैपेसिटर क्या होता है यार, कैपेसिटर क्या होता है, I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो सिमिलर टू इंडक्टर C इज ऑल्सो लीनियर। तो यार ये लीनियर कैसे हुए, अगर डायरेक्टली मुझे जानना है सर, मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, तो ये लीनियर कैसे हुए बेटा, आप ऐसे कह सकते हो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर? इसका मतलब ये है यार कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए कहीं भी डेरिवेटिव दिखे या इंटीग्रेशन दिखे, इट विल बी लीनियर। तो इस अकॉर्डिंगली आर, एल एंड सी आर लीनियर एलिमेंट्स, दे आर लीनियर एलिमेंट्स। अब आरुष पूछ रहे हैं सर ओरिजिन क्यों रिक्वायर्ड है? बेटा ओरिजिन मैंने आपको अभी प्रूफ तो किया, अगर ओरिजिन से पास नहीं होती लाइन तो वो होमोजेनिटी सुपरपोजिशन को नहीं फॉलो करती है। अगर वो सुपरपोजिशन होमोजेनिटी को नहीं फॉलो करेगी, इट विल बी नॉन लीनियर। अब देखो, अगर जैसे एक एलिमेंट अगर हम ले लें, डायोड ले लें, डायोड के अंदर अगर ये वोल्टेज है V, इससे जाने वाला करंट है I, तो हम क्या कहते हैं कि I क्या होता है, IS e टू द पावर VD, ये होता है। अब यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है, कि भैया I वर्सेस VD इज एक्सपोनेंशियल, तो ये नॉन लीनियर हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, बेटा 12th के लेवल के पीछे से ही तो चल रहे हैं, अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो याद होगा मेरे भाई, कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भूल गए हो, क्योंकि फिर वो ब्रशअप कराना तो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। समझ रहे हो मेरी बात? अली यहां पे हमें ना ट्रांसफर फंक्शन देखना है। ट्रांसफर फंक्शन में कभी भी इनिशियल कंडीशन नहीं देखी जाती। हम कह रहे हैं सी और एल लीनियर एलिमेंट है, ये नहीं कि सी चार्ज वाला लीनियर है कि बिना चार्ज वाला लीनियर है। कैपेसिटर एज अ डिवाइस इज लीनियर, इंडक्टर एज अ डिवाइस इज लीनियर। समझ में आया? तो ये एलिमेंट्स दोनों लीनियर हैं, आप चार्ज रखो या ना रखो, डजंट इवन मैटर। ओके, चलो इस पे देखें भाई क्वेश्चन। चलो देखो जरा, ये द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो, डिटरमाइन वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर। जल्दी बताओ भाई। और इस सब्जेक्ट के लिए बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, है ना। और यार देखो, भले ही 12th की चीजें भूल चुके हो, इंजीनियरिंग में दोबारे से आपका मैथ्स आता है, कैलकुलस दोबारे आता है आपका पूरा का पूरा। चलो बताओ ये क्या है, लीनियर है, बहुत ही बढ़िया, दिस इज लीनियर। क्यों है भाई लीनियर? V इज इक्वल टू स्लोप इंटू I, या ये कह दो कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये लीनियर होगा भाई। अगला बताओ भाई,
अगला बताओ, फटाफट से बताते चलेंगे। ये जो ग्राफ दिखाया है VI का, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? बोलो मेरे भाई, वेदर दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर। बहुत बढ़िया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। मॉड्यूलस फंक्शन जैसा हो गया ना, अगर मॉड्यूलस फंक्शन जैसा हो गया तो इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, ये नॉन लीनियर है। चलो, सभी लोगों ने सही बताया। अगला बताओ यार, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? फटाफट बताओ, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? क्या है? नॉन लीनियर है। बहुत बढ़िया। नॉन लीनियर क्यों है यार? क्योंकि ना यहां पे ग्राफ सैचुरेट कर गया, यानी यहां पे V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा। सेम वे में यहां पे भी अगर देखोगे सैचुरेशन आ चुका है, जिसका मतलब V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। जब ऐसा चल ही नहीं रहा है तो इट इज नॉट अ लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट में V और I प्रोपोर्शनल होने चाहिए। लीनियर एलिमेंट में V और I प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रथमेश, ओपैम में ना V आउट और V इन का रेशो होता है, यानी Y एक्सिस पे V आउट होता है, X एक्सिस पे V इन होता है। V और I के बीच का ग्राफ नहीं होता। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.